तो भाई जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग वीडियो में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो अभी देखिए मॉर्निंग के बज रहे हैं करीबन 10:30 और हमारे शुरू हो गए हैं घर के डेली वाले काम जो डेली होते हैं। और आज डेली से कुछ अलग है, थोड़ा सा अलग ये है कि हमारा ख़त्म हो गया भाई आटा, तो बस उसी के लिए हमें साफ़ करने थे गेहूँ, तो बस उसी में लग गए हैं। और बच्चे अभी अपने काम में बिजी हैं, तो हमने सोचा इनका ध्यान हमारी तरफ जाए, उससे पहले हम गेहूं वाला काम निपटा लें। नहीं तो बच्चे फिर क्या है ना, बहुत परेशान करते हैं, गेहूं में इतना खेलेंगे फैलाएंगे तो हम ठीक से काम कर नहीं पाते हैं। तो हमने सोचा पहले ये काम निपटा दें और इसके बाद में बाकी के जो काम है वो करेंगे। अभी देखिए आप हमारे साइड में बर्तन भी पड़े हुए हैं, तो वो भी हम बाद में धुलेंगे। और आज घर में अभी झाड़ू भी नहीं हुई है, पोछा कुछ नहीं हुआ है। और अभी इसके बाद में आटा गेहूँ हमने साफ़ कर लिए थे और फिर हमने धुलाई शुरू कर दी है। धुलाई इसलिए कर रहे हैं कि अगर झाड़ू लगाएंगे ना फिर पोछा लगाना पड़ेगा तो डबल मेहनत हो जाएगी। इससे अच्छा है धुलाई कर दें। और जब गेहूँ वगैरह साफ़ करो ना तो उससे हल्की हल्की सी मतलब डस्ट बोल सकते हैं आप, लेकिन डस्ट तो नहीं होती, लेकिन डस्ट जैसी होती है, आटा जैसा हल्का हल्का सा निकलता है, तो उससे बहुत ज़्यादा फिर पूरा घर खिसकने सा लगता है। तो लग रहा है कि नहीं अब धुलाई ही कर दें। और धुलाई थोड़ा सा हमें भी आसान लगता है, तो बस वही लगा दिया है पाइप और शुरू कर दी है अपनी धुलाई। और सारे लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और सारे लोग अपने अपने यानी कि कामों में ही व्यस्त हैं। और इस समय चल रही बच्चों की स्कूल की छुट्टियां, तो काम की कोई जल्दी नहीं है, खूब आराम से करो। और हमारी भी ड्यूटी है 3 बजे से, तो बढ़िया से आराम से काम हो रहे हैं, किसी चीज़ की जल्दी नहीं है। और जब स्कूल होता है तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी होती है, क्योंकि हमें ड्यूटी की पड़ती है, बच्चों की स्कूल की पड़ती है। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। और आजकल गर्मियों में क्या है ना कि दोपहर में 1-2 घंटे के लिए ज़्यादातर सभी लोग रेस्ट करते ही हैं, क्योंकि दोपहर में कहाँ जाएँ, काम भी सारे निपट जाते हैं। तो बस यहाँ पे हमारे सारे काम जो है वो निपट गए थे, खाना पीना हो गया था और करीबन बज रहा था 1:30, तो हमने सोचा 1 घंटा रेस्ट करें और इसके बाद फिर जाना है ड्यूटी। तो बच्चों को दे दिया गया था होमवर्क करने के लिए कि आप लोग करो। तो हम काफ़ी देर से लेटे लेटे देख रहे हैं, ये बाबू है ना तो खुद पढ़ाई कर रहा है ना अनिका को करने दे रहा है। और इसकी यही आदत है, ना खुद पढ़ाई करेगा जब इसका मन नहीं होता है और ना अनिका को करने देता है। और वैसे इसको अगर होमवर्क दे दो ना तो बहुत जल्दी ये निपटा लेता है। और ये गए थे हमारी दवा लेने, क्योंकि हमारी जो दवा है वो हो गई थी ख़त्म और चेहरे में अभी हल्की हल्की सी दिक्कत है हमको। और हमारा जो फेस वॉश था वो ख़त्म हो गया था। खाने वाली दवा तो कब की बंद हो चुकी है, उसे तो हमने मंगाया ही नहीं, तो वही ये लेके आए हैं। और पहले जब हम दवा लेके आए थे तो सारी दवाइयाँ एक साथ में ही आई थी, तो इसका पता नहीं था कि ये कितने की आई है। तो वही हम इनसे पूछ रहे हैं कि कितने की पड़ी है, मतलब तो बता रहे हैं कितने रुपए की आई है। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं। इन्होंने कहा था कि आप खुद चली जाओ और डॉक्टर को दिखा भी लेना, फिर अच्छे से दवा ले लेना। तो वही होता है ना, जब हमें थोड़ा सा कहीं से आराम मिल जाता है तो फिर हम लापरवाही करने लगते हैं। तो वही हुआ है हमारे साथ में, थोड़ा सा आराम है हमको, तो लगा कि नहीं चलो ठीक है, आप खाली ये ले आओ फेस वॉश, बाकी आराम है, अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो फिर दिखा लेंगे। और ये जो स्किन वाले डॉक्टर हैं ये सिर्फ सैटरडे को ही मिलते हैं, बाकी दिन इनका जो क्लिनिक रहता है वो बंद रहता है। और क्लिनिक से ही अटैच इनका मेडिकल स्टोर है, तो वो भी सिर्फ सैटरडे को ही खुला मिलता है, बाकी दिन बंद ही रहता है। तो इसके बाद में हम चले गए थे ड्यूटी और अभी आपसे सीधा मिल रहे हैं हम रात में। ड्यूटी से आए हैं वापस और बच्चों के लिए कुछ लेके आए हैं, बच्चों के लिए नहीं सिर्फ बच्ची के लिए यानी अनिका के लिए कुछ लेके आए हैं। तो वहीं पे अनिका अनिका हमारी इतनी खातिरदारी कर रही है, पानी वगैरह सारा कुछ, कुर्सी दी गई तुरंत। और अभी हमने वर्दी भी नहीं चेंज करी है। देखो क्या है भाई, आयत हट जाओ, प्रैंक हो रहा है। ओ भैया, ओ भैया,
तो हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि हम कहीं जाने वाले हैं 1-2 दिन में। तो जी हाँ, हम कहीं जाने वाले हैं, आपने बिल्कुल सही सुना। तो उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। और बच्चों को क्या होता है ना, अगर बच्चों के लिए आप कभी कपड़े ला दें, खिलौने, चॉकलेट्स, ये चीज़ें अगर ला दें तो बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं। और वैसे ऐसा नहीं है कि पहली बार कपड़े आए, हमेशा आते ही रहते हैं। जब कहीं जाना होता है, कोई त्यौहार होते हैं, कुछ भी होता है तो कपड़े तो आने ही हैं। लेकिन बच्चों का क्या होता है ना, अगर जब भी आप कपड़े लाएंगे, अगर डेली कपड़े लाएं तो उनका डेली यही रिएक्शन रहता है। तो यहाँ पर देखिए अनिका इतनी ज़्यादा खुश है ना, और किसी को नहीं छूने दे रही, खुद ही दिखा रही है। पहले तो इसे विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरे लिए है, सोच रहे बाबू के लिए है, एक मेरे लिए। मैंने कहा नहीं बेटा, दोनों आप लोगों के लिए ही, आपके लिए ही है मतलब। और बाबू के लिए अभी शॉपिंग नहीं किए हैं, शायद कल लेके आएंगे। तो कहीं हम जाने वाले हैं और ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रहे हैं, 1 दिन के लिए ही जा रहे हैं। तो उस हिसाब से हम कपड़े लेके आए हैं। और बच्चों के वैसे तो इतने सारे कपड़े हैं, लेकिन ये होता है ना कि एक बार जो पहना लिए तो थोड़ा सा अजीब लगता है कि यही तो पहना था पहले। तो बस इसीलिए लेके आए। बाकी कपड़े बहुत सारे हैं अनिका के पास में, और 1 दिन के लिए जा रहे हैं तो 2 पीस ही लेके आए तो चल जाएगा हमारा काम। और बाबू के लिए अभी हमें लाना, आपके लिए लाएंगे कल लाएंगे आपके लिए। कल लाएंगे तो आज कैसे दिखा दे? अब इधर आओ, पहले बताओ शैतानी किसने करी है? पिटाई किसकी लगी है? क्यों, क्या किया था आपने? तुलसा तोड़ी थी। और सूरज माता को जल चढ़ाया था आपने? सूरज माता होती है कि भगवान होते हैं? सूरज भगवान होते हैं। अब पहले तो कह रहे थे कि सूरज माता होती हैं। सूरज माता से सूरज भगवान होने लगे हैं। शैतानी मत किया करो। नीचे अभी सबको कपड़े दिखाए गए हैं, लेकिन इनके डैडी नीचे थे नहीं, वो छत में लेटे हुए थे। और आज उनको थोड़ी सी पेट में भी दिक्कत हो रही है। और शाम टाइम गर्मी कुछ ज़्यादा ही हो रही, उमस टाइप की होती है। तो शाम को सारे लोग ही छत में चले जाते हैं। तो सब लोग आ गए हैं, लेकिन इनके डैडी अभी भी ऊपर ही थे। तो अनिका वहाँ पे लेके गई है पापा को दिखाने के लिए कपड़े, कि पापा देखो मेरे लिए मम्मी शॉपिंग करके लाई हैं। तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, हमें नहीं देखना है, आपके लिए लेके आई हैं तो आप ही देखो, मेरे लिए तो कुछ आया नहीं है। तो बोले नहीं पापा, आपके लिए भी आएगा, पहले आप मेरा वाला देखो, बताओ कैसा है कैसा नहीं है। तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं, हमको नहीं देखना है। तो बोले ठीक है, नहीं देखना है तो मत देखो। और फिर इसने सारे कपड़े आराम से घरी किए अच्छे से, जैसे हम बड़े लोग करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। और इसके बाद में डिब्बे में पैक किया और हमसे बोला मम्मा लो नीचे रख के आओ, पापा को नहीं देखने मेरे कपड़े। तो बड़ा अजीब सा लग रहा था। बच्चे सारा कुछ यार जानते हैं, और बस इनको ये खुशी होती है ना कि हमारे लिए कुछ आया है तो सारे लोग देखें, फिर उसमें कमेंट करें कि हाँ अच्छा है कि नहीं है, कैसा है। यही होता है बच्चों का यार। जब हम लोग भी छोटे थे ना तो ऐसे ही करते थे। अगर कोई नई चीज़ आती थी तो एक अलग सी उत्साह रहती है, उमंग होती है। तो बस वही होता है बच्चों के साथ में। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, रुको थोड़ा सा, हमारे पड़ोस में हो रही है लड़ाई, और लड़ाई देखने के शौकीन हमारे हस्बैंड जी, आपको दिखाते हैं। कहाँ हो? इधर नहीं है, इधर है। और आज हम लोग छत में लेटे हैं, बाबू सो भी गया। लड़ाई देखने के शौकीन सो रहे थे, सोते सोते चले आएगा।